हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने ऐसे यहाँ तक की जर्नी जो कि अभी आप देख सकते हो। तो मैं ये बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसी रही, यानी कि मैंने अपने पिंपल्स को कैसे कम किया। मेरे पिंपल्स शुरू कब हुए थे? ये तब शुरू हुए थे जब मेरी टीनेज ईयर स्टार्ट हुए थे, लाइक व्हेन आई वाज 13 और 14। उस टाइम पे मेरे पिंपल्स स्टार्ट हो गए थे होना। सो आई थॉट इट्स बिकॉज ऑफ कि मेरी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है इसलिए, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। पर तब मेरे पिंपल्स बहुत ही कम होते थे। लेकिन एक साल पहले जब मैं हॉस्टल गई थी तो मेरी एक्ने, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स इतने ज़्यादा होने लगे थे, इतने ज़्यादा होने लगे थे, आई मीन आई कांट इवन टेल। मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी अपने फेस को लेके कि मैंने अपने बाल यहाँ तक करवा लिए थे, और मैं ऐसे दोनों साइड से अपने हेयर से अपने फेस को ऐसे कवर कर ली थी। सो जो चीज़ें मैंने की थी वो ये थी कि फ़र्स्ट थिंग आप देखो कि आप अच्छे से हाइड्रेट कर रहे हो अपनी बॉडी क्या नहीं। आपको पुअर हाइड्रेशन की आदत तो नहीं है कि आप दिन भर में, आपने सुना होगा कि 3 से 4 लीटर पानी आप दिन भर में पियो। एंड यस, इट्स ट्रू। अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पीते हो दिन भर में तो इट्स रियली गोइंग टू हेल्प ओवरऑल योर होल बॉडी, साथ में आपके फेस भी। बिकॉज़ हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, यू नो। और दूसरी चीज़ है पुअर स्लीप। पहली बात तो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक जागना छोड़ दो, ओके? एंड टाइम से सो, टाइम से उठो। लाइक तुम 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ या 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, बट एक रिदम होना चाहिए तुम्हारा कि तुम इतने बजे बेड पे जा रहे हो, इतने बजे तुम सो रहे हो और इतने बजे तुम उठ रहे हो। लाइक मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में थी तो मेरा कोई भी टाइम नहीं था सोने का, जगने का, क्योंकि मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ा करती थी और इसके बाद मुझे नींद भी नहीं आती थी रात को। पता नहीं क्यों ओवरथिंकिंग होती थी, एंग्ज़ायटी होती थी एग्ज़ाम की, तो मैं सो नहीं पाती थी। और मैं मान लो मुझे 2 बजे नींद आ गई या फिर 3 बजे मुझे नींद आता था, 3 या 4 बजे, और इसके बाद मैं 8 बजे उठ जाती थी क्योंकि हॉस्टल में 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट मिलता था। कभी और ब्रेकफ़ास्ट का भी कोई टाइम नहीं था उनका, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे ऐसे। तो मेक श्योर करो कि तुम्हारी इससे थर्ड नंबर पता चलता है हमें डाइट का, कि तुम्हारी डाइट कैसी है। लाइक तुम बहुत ज़्यादा जंक फूड तो नहीं खा रहे हो और बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें तो नहीं खा रहे पी रहे हो। लाइक अभी देखो गर्मी का मौसम है तो अभी जितना हो सके ऑयली चीज़ें, ग्रीज़ी चीज़ें जो है उन्हें अवॉइड करो। और दूसरी चीज़ की कोल्ड ड्रिंक, इस टाइम पे देखो कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा पिएंगे लोग, और उसमें क्या होता है कार्बोनेटेड वाटर, और सबसे ज़्यादा उसमें होता है शुगर। तो मेक श्योर करो कि तुम चीनी वाली चीज़ें और ग्रीसी फूड्स, ऑयली फूड्स इन्हें अवॉइड करो, क्योंकि देखो कुछ लोग के जो पिंपल्स होते हैं, ब्रेकआउट्स जो होते हैं, वो कुछ लोग का होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से होता है और उन्हें वो छोड़ना पड़ता है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मेक श्योर करो कि तुम अपनी एक हेल्दी चीज़ें खाओ, अपनी लाइफ़स्टाइल में लाओ कि तुम हेल्दी चीज़ें ही खा रहे हो। एंड मैं हॉस्टल में थी तो अम मतलब मैं कैसे कहूँ, हेल्दी चीज़ें मिलती थी वहाँ पे। लाइक आलू की सब्ज़ी हो गई, रोटी हो गई, चावल चावल भी नहीं मिलता था, दाल भी नहीं मिलता था, सिर्फ़ सब्ज़ी रोटी इसी पे चलाते थे, और वो भी उसमें बहुत सारा लाल मिर्च पाउडर। लाइक कोई भी मसाला नहीं, सबसे ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, और मैं अपने घर पे लाल मिर्च पाउडर नहीं खाती। लाइक मैं लाल मिर्च खाती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ ग्रीन चिलीज़ खाती हूँ, और इसकी वजह से मुझे लगता है और ज़्यादा मेरे फेस पे होने लग गए थे। और उसके बाद हम आते हैं अपनी फोर्थ चीज़ पे, ओके, व्हिच इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये जब हमारा स्ट्रेस कम होता है तो कॉर्टिसोल लेवल्स लो होते हैं, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो कॉर्टिसोल लेवल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन में इम्बैलेंस आता है, और जो फेस पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ओके। तो फालतू में स्ट्रेस आउट करना बंद कर दो उन चीज़ों के ऊपर जो कि मैटर नहीं करती हैं फालतू में, जैसे तुम्हारा पास्ट हो गया या फिर कोई भी चीज़। मतलब अगर तुम उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, उसके रिगार्डिंग एक्शन लो। बट उस चीज़ को लेके फालतू में स्ट्रेस करना, अपने कॉर्टिसोल को बढ़ाना, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड इवन फॉर योर फेस, योर एक्नेस, पिंपल्स, एवरीथिंग। तो इसके साथ ही आती है हमारी फिफ्थ चीज़, जो कि है वर्कआउट एंड सनलाइट। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम हमेशा धूप में रहो या फिर तुम सनलाइट लो बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी। बट विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, साथ में सनलाइट ही।
तो अगर तुम जैसे सुबह-सुबह तुम वॉक पे निकल जा रहे हो 5 से 7 बजे तक, 6 बजे तक और तुम सुबह-सुबह की धूप ले रहे हो। सुबह की धूप मैं कहूँगी तुम लो सिर्फ़ 8 बजे तक। सिर्फ़ 8 बजे तक तुम धूप लो सुबह की एंड इट्स सो गुड फॉर योर बॉडी। मतलब हमें बॉडी को थोड़ी तो सनलाइट चाहिए ही होती है। एंड एक्सरसाइज़, वर्कआउट कुछ भी करो, तुम इवन मैं कहूँगी कि तुम रूम में ईयरफ़ोन लगा के तुम डांस ही कर लो, वो भी चलेगा, पर कुछ तो तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ वर्कआउट करोगे तो उससे तुम देखोगे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा।